देख रहे हो इस समय तो जिसको देखो इधर से वीडियो उठाया उधर कॉपी, उधर से उठाया उधर कॉपी, यही चल रहा है। तो उसको सुमित कैसे सुलझा सकता है? सुमित कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। सुमित सिर्फ इंतजार कर सकता है कि जब तक नेहा अपना पक्ष नहीं रख देती। क्यों एक लड़की की माँ से शादी के लिए हाँ किया जबकि खुद कुंवारा है? मैं खुद आज सिंगल मदर हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को खुद डाइवोर्स दिया है। और आपका एक पैर जबलपुर में रहता है, आपने कहा कि मेरा एक पैर जबलपुर में रहता है, पर मेरे दोनों पैर जबलपुर में रहते हैं और मैं पूरी की पूरी जबलपुर में रहती हूँ। तो मुझे पता है कि जबलपुर में क्या चल रहा है। तो जो उनके साथ में है सौरभ, वो मेरी सिस्टर के हस्बैंड है, ठीक है। सुमित को इतना कोई भी कैमरे के सामने आकर के वीडियोस बनाने का शौक नहीं है कि हाँ अगर वो फ़ायदे के लिए शादी कर रहा है, कहना है कि वो फ़ायदे के लिए अगर शादी कर रहा है, जैसे बहुत सारे चैनल वाले हैं उनका कहना है कि वो फ़ायदे के लिए शादी कर रहा है। जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं रात के 1 बजने वाला है, 12:52 हो रहा है। इस टाइम वीडियो बनाने का रीज़न मेन ये है कि मैंने अभी 2 दिन पहले ही आप लोगों से बोला था कि अभी मैं कुछ दिन वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि इस समय यूट्यूब पर जो चल रहा है हर किसी को वही देखना भी पसंद आ रहा है और जहाँ भी देखो बस वही 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 मुद्दे चल रहे हैं। तो जो नॉर्मल वीडियो बनाते हैं, जिनका ढंग का ब्लॉग होता है, वैसे भी उनको कोई देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि सबको मिर्च मसाला और ये सब ही चाहिए। लोग बोलते ज़रूर हैं कि ये सब गंदगी मत फैलाओ, लेकिन गंदगी जहाँ होती है वहीं पर ही लोगों को जाना पसंद होता है, वैसी वीडियो ही देखना पसंद होता है। तो मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, ना मैं इस मैटर में पढ़ना चाहती थी, लेकिन होता है ना कि कुछ लोगों को जवाब देना ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है बिना सिर पैर की बातें करते हैं, ऐसे बढ़ा चढ़ा करके आपके सामने पेश करते हैं ना कि जिस बात का लोगों के दिल दिमाग पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस मुद्दे की बात कर रही हूँ, क्या मुद्दा चल रहा है इस समय। एक्चुअली मेरा बोलने का मेन रीज़न है क्योंकि अभी बात आई है मेरी सिस्टर की, जो मेरी छोटी सिस्टर है। क्योंकि अगर उसकी बात नहीं होती, अगर वो बीच में नहीं आती, तो मुझे इस मैटर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक मैडम है, मैं दिखाती हूँ, क्योंकि दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनकी एक एक चीज़ का मुझे जवाब देना है, तो वीडियो को ऑन करना भी ज़रूरी है। सुमित महल जी जो नेहा आशीष तिवारी के की एंगेजमेंट हुई है जिनके साथ, तो उन जबलपुर से ही कुछ लोगों से पता चला है। एक्चुअली देखो मैं एमपी से हूँ, आपको मालूम है, और जबलपुर भी हम जाते ही रहते हैं, ये आपको मालूम, हमारे वीडियो से आपको दिखता रहता है कि जबलपुर में हम लोग के कितने रिश्तेदार हैं, क्या है। तो जबलपुर में देखो जब इतना हल्ला मचा हुआ है ये सारी चीजों का, तो पूरे जबलपुर में ही हाहाकार मचा हुआ है ये सारी चीजों का ना। कौन से पहले तो इनको ये बता दूं, इनका कहना है कि पूरे जबलपुर में हाहाकार मचा हुआ है। तो आपको भी पता है कि अभी मैटर चल किसका रहा है। नेहा, सचिन, मनीषा। सचिन मनीषा क्या, मनीषा का मैटर नहीं है, मनीषा सचिन की वाइफ है इसलिए मनीषा इन्वॉल्व है। बाकी मैटर मेन क्या चल रहा है, सचिन और नेहा का। देखो मैं अभी तक अपनी वीडियो में कभी भी किसी का नाम नहीं लिया मैंने, और आगे भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन पूरी बात आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो अभी उन लोगों का मैटर चल रहा है, लेकिन इन मैडम का कहना है कि पूरे जबलपुर में हाहाकार मची हुई है। तो ना तो यहाँ पे नेहा रहती हैं और ना ही यहाँ पर सचिन रहते हैं। तो जबलपुर में हाहाकार बिल्कुल भी नहीं मची हुई है, ये आपकी गलतफहमी है कि जबलपुर में हाहाकार मची हुई है। और आपका एक पैर जबलपुर में रहता है, आपने कहा कि मेरा एक पैर जबलपुर में रहता है, पर मेरे दोनों पैर जबलपुर में रहते हैं और मैं पूरी की पूरी जबलपुर में रहती हूँ। तो मुझे पता है कि जबलपुर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो आगे की लाइनें आपको बता देती हूँ। मुझे हंसी भी आ रही है इनकी ये कुछ चीज़ों सारी पे। चीजों का, तो पूर्ति कारण आपने देखा होगा कि आज है, वो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी लास्ट में, वीडियो में पूरा बने रहना आप लोग। सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यहाँ पर एक चीज है कि सुमित
यदि सामने आए हैं कैमरे के, तो उन्होंने अभी तक इस चीज से डिक्लाइन क्यों नहीं किया, है ना? कोई भी तो शायद रिश्ते को वहीं कट करके। इनका कहना है कि इतनी बड़ी बात सुनने के बाद, जो भी नेहा और सचिन के बीच की बातें हैं दुनिया को पता है, वो चीज़ें मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका कहना है कि इतनी बड़ी बात पता होने के बाद वो कैमरे के सामने आकर के सीधे मना क्यों नहीं करते। उनका कहना है कि सीधे मना क्यों नहीं कर दे रहे हैं वो शादी के लिए। तो पहली बात तो ये कि उनका कैमरे के सामने आने का रीज़न सिर्फ ये है, वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे। जहाँ तक आप लोगों ने, अगर जो जान रहे होंगे, जिन्होंने वीडियो देखा होगा सुमित का, तो जो उनके साथ में है सौरभ, वो मेरी सिस्टर के हस्बैंड है, ठीक है। सुमित को इतना कोई भी कैमरे के सामने आकर के वीडियोस बनाने का शौक नहीं है, यूट्यूब पर आने का उनका कोई भी मकसद नहीं था। जबकि जब वो सगाई करके भी आए थे, उसके बाद भी ऐसा नहीं आप कह सकते कि बहुत सारी व्लॉगिंग चैनल नहीं है उनका, कुछ भी नहीं है। उन्होंने यूट्यूब चैनल भी सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि जैसे ही वो सगाई करके आए थे और उसके आते ही उनके बहुत सारे फेक चैनल बन गए थे उनके नाम के। सिर्फ ये रीज़न था उनका मेन चैनल बनाने का यूट्यूब पर। बाकी ऐसा नहीं है, वो अगर वो डेली व्लॉग डालते तो उनके बहुत वायरल होते, उस टाइम वो ट्रेंड में चल रहे थे बिल्कुल। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनको नेम फेम इस टाइप का कुछ चाहिए था। पहली बात ये चीज़ क्लियर कर दूं। इनका कहना है कि वो अगर कैमरे के सामने आए हैं और उन्होंने डिनाई नहीं किया इस चीज़ के लिए, कोई भी इतनी बड़ी बात सुनकर तुरंत डिनाई, मतलब तुरंत मना कर देगा कि मुझे शादी नहीं करनी है, इनका कहने का मतलब ये है। तो पहली बात तो अभी जो एक पक्ष है, मतलब सचिन की तरफ से सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी नेहा जी की तरफ से ये कहा गया है कि मैं अपना पक्ष, मेरा पक्ष जो है वो अभी रखना बाकी है, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ सबूत हैं जो मैं रखूँगी। तो आप ही बताइए, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि उनकी सगाई अभी हुई नहीं थी, सिर्फ चर्चाएं चल रही थी। अगर सिर्फ चर्चा होती तो शायद हो भी सकता था कि वो सीधे डिसीज़न ले लेते, पर सगाई हो चुकी है। तो इतनी बड़ी बात होने के बाद दो परिवार जब एक साथ जुड़ जाते हैं, काफ़ी बातचीतें हुई होंगी, काफ़ी आगे का फ्यूचर प्लान भी हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, तो इतनी जल्दी कोई डिसीज़न नहीं ले सकता है। तो सामने वाले को भी मौका दिया जाएगा कि सामने वाला अपना पक्ष रखे। अब उनकी लाइफ है, देखिए हम लोग बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं सुमित से, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ी हूँ, मेरी सिस्टर है, वो फ्रेंड है उनके, और अभी सौरभ के बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं, बेस्ट फ्रेंड है। तो उन लोगों से तो काफ़ी टाइम से जुड़े हैं। अगर हम लोगों को, जैसे कि इन्होंने एक चीज़ और भी कही है, मैं आगे बताऊंगी आपको वीडियो में, तो इनका मेन मकसद ये है कहने का कि सुमित इनकार क्यों नहीं किए शादी के लिए। तो सुमित का कहना ये है कि अभी हम उनका पक्ष जाने बिना कुछ नहीं कह सकते। और दूसरी चीज़, इनका यूट्यूब पर आने का रीज़न, ये जो वीडियो बनाया है वो भी सिर्फ क्या था कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ना। आप ये बताइए, किसी का भी अगर यूट्यूब पे चैनल है, मेल आईडी हर किसी की है, हर किसी की मेल आईडी अवेलेबल है वहाँ पर, उनको मेल्स आ रहे हैं, उनको इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहा है, ठीक है, जिनके पास कांटेक्ट नंबर है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। जिसकी जैसी मर्जी है, जो जैसा सोच रहा है, जैसा समझ रहा है, कोई अच्छी और कोई बुरी और कोई कुछ भी सलाह भी दे रहा है उनको। तो ये सारी चीज़ों से ना वो परेशान हो चुके थे और टेंशन में तो हैं, क्योंकि टेंशन क्यों ना हो, जिसको इतनी बड़ी बातें पता चलेंगी तो वो टेंशन में तो आएगा ना, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने जा रहे हैं जिस व्यक्ति को, तो अगर उसके बारे में कुछ भी सुनेंगे तो टेंशन तो होगी ही ना उन्हें। तो उनका कहना है कि उनका उस समय देखा था तो एक अलग रुतबा था, अभी देख रहे हैं तो उनका वेट लॉस हो गया है। मतलब इनका कहना है, ये मैडम जो है इनका कहना है कि उनका वेट लॉस हो गया है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो भाई देखो, कोई भी अगर सभ्य व्यक्ति है तो ये सब चीज़ें सुनकर वो बहुत खुश नहीं होगा, मेंटली तो टॉर्चर होगा ही होगा वो, मतलब मानसिक रूप से उसकी स्थिति गड़बड़ होनी ही होनी है। तो और रही बात अगर उसके फ़ायदे की, कि हाँ अगर वो फ़ायदे के लिए शादी कर रहा है, कहना है कि वो फ़ायदे के लिए अगर शादी कर रहा है, जैसे बहुत सारे चैनल वाले हैं उनका कहना है कि वो फ़ायदे के लिए शादी कर रहा है, तो अगर वो फ़ायदे के लिए शादी करता
तो अभी भी इतनी सारी चीज़ें होने के बाद फिर आप लोगों को कंफर्म हो जाना चाहिए कि वो शादी वहीं करेगा। अगर वो फ़ायदे के लिए शादी कर रहा है तो फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी, जो ये चीज़ें फैल रही हैं वो सच हैं या झूठ हैं, तो भी वो आकर के ऑन कैमरा सीधा बोल सकता है सुमित कि हाँ मैं शादी वहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो। तो अगर सामने वाला बंदा इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि अभी हम जब तक उनका पक्ष नहीं जान लेते हैं तब तक हम कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे, ना ही कोई डिसीज़न आपको हम बताएंगे, तो सिंपल सा आप समझ लीजिए। और जो मैडम आप ये बोल रही हैं, अभी अगर आज की डेट में आपकी बेटी काफ़ी बड़ी है, आपने बताया है अपने चैनल पे, मैंने देखा नहीं था, मैंने आज देखा है आपके चैनल पे 2-4 वीडियोस आपके, और आपकी लाइफ के बारे में भी देखा। तो मैं आपकी बेटी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपकी बेटी के बारे में कोई आकर के कुछ बोल देगा, कुछ कह देगा, तो आप ऑन द स्पॉट तुरंत उसको घर से निकाल दोगे या आप रिश्ता ख़त्म कर लोगे अपनी बेटी से? ऐसा नहीं हो सकता। आप भी उससे पूछोगे, उसको भी मौका दोगे कुछ कहने का, सुनने का। जैसे ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर आ रही हैं, एक पक्ष जब अपनी बातें रख रहा है तो दूसरा पक्ष भी अपनी बातें रखेगा। तो अगर सामने वाला बोल रहा है कि मैं रखूंगी, मतलब सामने वाली बोल रही है कि मैं अपना पक्ष रखूंगी, तो भाई आप वेट करिए। उसके बाद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं फिर आप अपना रिएक्शन दीजिए ना। रिएक्शन देना बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे चैनल है रिएक्शन देने के लिए, पर बिना बात के, बिना सबूत के रिएक्शन देना सही नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो एक तो आधे से ज़्यादा लोग क्या है, जैसे वो न्यूज़ चैनल होते हैं ना, सूत्रों के हवाले से पता चला है, सूत्रों के हवाले से पता चला है, तो आधे तो चैनल, रिएक्शन चैनल वही हो गए हैं, सूत्रों से पता चलता है उनको और वो बस आकर के कुछ भी बोल देते हैं। मैं इनकी ज़्यादा बातें अपने दिमाग में नहीं घुसाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये रिएक्शन वीडियोस देखने का शौक ही नहीं है। वो मुझे किसी ने भेज दिया क्योंकि इसमें मेरी सिस्टर का जिक्र है। होता है कोई भी, तो शायद रिश्ते को वहीं कट करके और दूसरी जगह कहीं कुछ ढूंढता, ये सोचने वाली बात है ना। लेकिन भाई साहब अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है ना, ऐसा वो बोल रहे हैं कि हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हम, कोई बोल रहा है 35 इयर्स का, ऐसा कुछ सुनने में आया कि 35 प्लस ही है। तो एक बात बताओ, जब इतनी उम्र के हो गए तो अभी तक आप अनमैरिड हो, है ना। 35 से ऊपर का ही बता रहे हैं सब लोग, तो आप अभी तक अनमैरिड हो, आपकी शादी नहीं हुई कहीं भी। इनका कहना है कि वो 35 साल का है। पहली बात तो मैडम आपको कैसे पता कि वो 35 साल का है? सूत्रों के हवाले से, मतलब इनके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उसका, सूत्रों के हवाले से इनको पता चला वो 35 साल का है। और आप सभी बताइए, जो आज की जनरेशन के लोग हैं वो मुझे ये बताइए, आज के समय में जो आज की जनरेशन है उसमें आज के समय में जो 30 से 35 साल की एज होती है ना, यही सही एज होती है शादी की। आजकल के जो लोग हैं वो 30 से 35 साल की एज में ही शादी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा घर, मकान, मेरा बिजनेस या मेरा जॉब सब कुछ होने के बाद ही मैं शादी करूँगा। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं। मेरे खुद के मामा, जो आज की जनरेशन के नहीं है, मेरे मामा मतलब मेरी मम्मी के भाई, वो मेरे आज के जनरेशन के नहीं है। वो समझ सकते हैं मेरे मामा हैं तो वो किस जनरेशन के थे, बट उनका भी यही था। उन्होंने 35 की एज में, 35 या 36 की एज में शादी की थी। सिर्फ क्यों? मैं अपना खुद का घर बना लूँगा, मेरा खुद का कुछ बिजनेस हो जाएगा, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। तो ऐसे बहुत से दुनिया में पड़े हैं। तो ये रीज़न नहीं है जो आपने निकाल रखा है कि 35 साल के हो गए अभी तक शादी क्यों नहीं किया। ये कोई रीज़न नहीं है। अपनी अपनी लाइफ है, जिसको जिस एज में शादी करनी है उस एज में शादी करे। और आज के समय को देखते हुए जो व्यक्ति लेट शादी करता है उसकी ही शादी सक्सेस है, मेच्योरिटी आने के बाद ही। क्योंकि आज के समय में 20-25 साल में कोई मेच्योरिटी नहीं आती है, कोई भी मेच्योरिटी नहीं आती है। क्या रीजन था कि आपकी शादी नहीं हो? और यदि आप अनमैरिड हो और आपको देख के लगता है, आपको किसी को भी देख के लगता है कि सुमित ऐसा दिखता है कि क्या रीज़न होगा उसकी शादी नहीं हुई। वो ड्रिंक नहीं करता, उसमें कोई ऐसे ऐब नहीं है, गुटखा तम्बाकू इस टाइप के कोई ऐब नहीं है उसमें, ठीक है। उसका बिजनेस भी है, और आप लोगों ने अगर उसका व्लॉग देखा होगा तो उसका घर भी देखा होगा, घर भी उसका बहुत अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि उसकी शादी क्यों नहीं हुई होगी अभी तक?
हो सकता है उसका पास्ट कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो नहीं आगे बढ़ पा रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं शादी करना चाह रहा होगा। देखिए, हम किसी की पर्सनल लाइफ को यहाँ खोलने नहीं बैठे हैं, ये हमारा काम नहीं है, ये मेरा काम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इनका कहना ये है कि अभी तक क्या रीज़न था शादी नहीं हुई, ना तो वो शकल सूरत से ऐसा है। यदि आप अनमैरिड हो तो आपको अनमैरिड लड़की आसानी से मिल सकती थी। और दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि आप अनमैरिड हो तो आप एक बच्चे की माँ से शादी क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर जो नेहा जी का जो भी मतलब लोग उनके बारे में जो भी कहते थे, एक तरह से कुछ लोग तो उनको देवी मानते थे, तो जो उनका मतलब रिस्पेक्ट करते थे उनकी, कायदे से ये कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे उनकी, तो उसने भी वही चीज़ देखी कि एक व्यक्ति की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं लोग, और उसके साथ इतनी कम एज में ऐसा हो गया, हस्बैंड ख़त्म हो गए कोविड में, छोटी सी बच्ची है। तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आज के समय में दुनिया में सिर्फ ऐसे ही लड़के हैं जो, मेरी खुद की फ्रेंड है एक, मेरी खुद की फ्रेंड जिसका डाइवोर्स हुआ था और फिर उससे जिस लड़के ने शादी की वो कुंवारा लड़का था। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलता, और वो गवर्नमेंट जॉब में, कोर्ट में है, वो गवर्नमेंट वकील है, वो गवर्नमेंट वकील नहीं, क्लर्क है वो, आप समझ लीजिए, उसने शादी की। तो ऐसे दुनिया में बहुत लोग पड़े हैं कुंवारे लड़के जो कि किसी विडो से, किसी डाइवोर्सी से शादी करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है समाज में कि ऐसे लोग भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं खुद आज सिंगल मदर हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को खुद डाइवोर्स दिया है, लेकिन मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ, मैं शादी करूँगी ही नहीं, करना नहीं चाहती हूँ, नहीं करूँगी ही नहीं कभी। तो वो अपनी अपनी सोच है, लेकिन अगर कोई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है तो कोई बुराई नहीं है इसमें। और जिन्होंने ये चीज़ कही है उन्होंने खुद सेकंड मैरिज की है। देखिए, आपके बारे में बोलना उचित नहीं है, वो भी आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन हाँ, जब आप पर्सनल लाइफ में किसी के वार करोगे, आप किसी की पर्सनल लाइफ को इस तरीके से बोलोगे कि आप यूट्यूब पर आओ, आप सबको बताओ, आप लोगों को गुमराह मत करो, तो फिर तो आप पे भी उंगली उठेगी मैडम। मैरिड लड़की आसानी से मिल सकती थी। आप इतने अच्छे लगते हो, स्मार्ट हो, अंदाज सिर्फ नेहा आशीष तिवारी पर ही क्यों इसने शादी के लिए हाँ किया? क्यों एक लड़की की माँ से शादी के लिए हाँ किया जबकि खुद कुंवारा है? ये एक सोचने वाला क्वेश्चन है ना। कुछ चीजों का पता चला है, यहाँ खुल के तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन है कोई चीजें हैं जो मुझे पता चली हैं कि कुछ तो ऐसा रीजन है जो बंदा इतनी बड़ी बात जान के भी कि सचिन और नेहा का ये सब रिश्तों की आड़ में हुआ है, और ये बंदा अभी भी चुप बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है। इवन इनका एक अभी दोस्त जो सुबह आया था, माँ बेटी करके, रसोई करके एक चैनल है, उसमें लिखा है शादी की तैयारियां। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो माँ बेटी की रसोई की बात कर रही हैं, जहाँ से इन्होंने ये वीडियो उठाया, वो फेक चैनल है। फेक चैनल मीन्स कि वो जो भी चैनल है, उनने वीडियो उठाई कहाँ से, मेरी सिस्टर की वीडियो उठा करके डाल दी, ठीक है। तो पहले तो आप डीपली जाओ कि आप किसके चैनल पर क्या देख रहे हो। इस समय तो जिसको देखो, इधर से वीडियो उठाया उधर कॉपी, उधर से उठाया उधर कॉपी, यही चल रहा है। इस समय खुद कोई मेहनत नहीं करना चाह रहा है, उसकी वीडियो उठाओ उधर लगा दो, उसकी वीडियो उठाओ उधर लगा दो, बस थंबनेल बना दो ऊटपटांग सा, तड़क भड़क टाइप का, बस हो गया काम। तो यही चल रहा है। तो इन्होंने ये जो बताया ना, माँ बेटी की रसोई, ये कोई दूसरा चैनल है जिसने वीडियो को कॉपी किया है मेरी सिस्टर की वीडियो से। लिखा है शादी की तैयारियां शुरू, है ना। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ तो अंदर खिचड़ी पक रही है ना, पक रही है ना। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, क्यों इस चीज के लिए वो, जबकि सचिन ने खुद सामने से बता दिया, मनीषा ने खुद बता दिया, सारे सबूत देख लिए, सब कुछ देख लिया, तो ये बंदा आ बैल मुझे मार वाली स्थिति क्यों कर रहा है? एक तरफ इनका कहना है कि मैंने उसको देखा सगाई के टाइम इतना खुश दिख रहा था, अभी देखा तो इतना उदास है,
उसका वेट कम हो गया है, सुमित की बात कर रही हूँ, इन्होंने कहा। दूसरी तरफ ये कह रही हैं कि शादी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, शादी की तैयारी कर रहे हैं, आबेल मुझे मार। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, आप खुद तो पहले सोचो। आप ये भी कह रहे हो कि सामने वाला बंदा परेशान है, और आप ये भी कह रहे हो कि सामने वाले बंदे को इतनी सारी बातें पता चली फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शादी की तैयारियां कर रहा है। और कोई लोगों ने बोला है कि नेहा के एहसान तले दबा हुआ है, ऐसा सुनने में आया है यहाँ पर कि मेन रीजन क्या है कि बंदे ने अभी तक शादी क्यों नहीं करी। इनका कहना है कि सुमित जो है नेहा के एहसान के तले दबा हुआ है। इस पे भी मैं बता दूं, इन्होंने ये वीडियो डाला है 9 घंटे पहले, उसके बाद इन्होंने दूसरा वीडियो डाला है 4 घंटे पहले। 9 घंटे पहले वाली वीडियो में ये कह रही हैं कि सुमित जो है नेहा के एहसान के तले दबा हुआ है, मतलब सुमित ने कुछ पैसे ले रखे हैं नेहा से, इसलिए वो मना भी नहीं कर पा रहा है, वो उसके एहसानों के तले दबा हुआ है। दूसरी तरफ इन्होंने जो दूसरी वीडियो 4 घंटे पहले डाली है, उसमें इन्होंने बोला है कि नेहा ने नीतू दीदी से पैसे लिए, नेहा ने मनीषा से पैसे लिए, नेहा ने सचिन से पैसे लिए, नेहा ने एक जशिका है उनसे पैसे लिए, बहुत सारे नाम गिनवाए इन्होंने उस वीडियो में। सुबह आप कुछ डाल रहे हो, शाम को आप कुछ डाल रहे हो, पहले आप खुद क्लियर हो जाओ कि आप कहना क्या चाह रही हो जनता से, आप ऑडियंस से बताना क्या चाह रहे हो। आप एक तरफ बोल रहे हो कि सुमित नेहा के कर्जे में दबे हुए हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि नेहा हर किसी से कर्जा लेती है। इन्होंने साफ साफ कहा है नेहा के लिए कि नेहा ने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया है, और उन्होंने ये भी कहा कि इतने सारे लोग झूठ तो बोल नहीं सकते मैडम, मतलब आप ऐसी हो, इनका कहना है ऐसा। तो जब आप एक तरफ नेहा को कर्जदार भी बता रही हो, दूसरे तरफ आप बोल रही हो कि उसने कर्ज दिया हुआ है, क्या कहना है आपको? यहाँ पर कि मेन रीजन क्या है कि बंदे ने अभी तक शादी क्यों नहीं करी। शायद ये शादी तो हो सकती है, शादी नहीं टूटेगी, ऐसा वहां के लोगों से पता चला। दूसरी चीज, ये शादी होकर ही रहेगी। अगर ऐसा ही कुछ होता तो भी वीडियो में क्लियर हो जाता कि नहीं मैं तो शादी करूंगा ही करूंगा। सामने वाला बंदा आकर के ये चीज नहीं बोलता कि सामने वाले को अपना पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। तो आप थोड़ा भी, जिसके पास दिमाग होगा, थोड़ा भी होगा, बहुत सारे की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी अगर दिमाग होगा तो वो इतना समझ जाएगा कि बिना पक्ष जाने वो कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। और मैसेजेस से, मेल से, इन सारी चीज़ों से, कॉल से, इन चीज़ों से परेशान होकर के उस बंदे ने ये वीडियो बनाने पे मजबूर हुए। और वो भी उन्होंने मतलब बताया, वो इतना ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि ज़्यादातर उनका टाइम जो है सौरभ के साथ में बीतता है, मतलब इन लोगों के बिजनेस प्लान वगैरह होता है, जो भी है इन लोगों का जैसा भी है वो उनके आपस की बात है। तो इन लोगों का एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड होता है। तो इस तरीके से सुमित को परेशान देख करके ही सौरभ ने इस चीज़ की सलाह दी कि एक बार कैमरे के सामने आते हैं और लोगों को ये चीज़ें क्लियर करते हैं। क्योंकि देखो, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये सच है कि भाई उनकी मम्मी है, पेशेंट है, हर किसी के घर में होता है ये सारी चीज़ें। जब, और रिश्तेदारों का पता है ना आपको, आपके घर अच्छा हो जाएगा तो कोई आपको फ़ोन करके बोलेगा नहीं कि भाई बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा हुआ, हमको सुन के बड़ी खुशी मिली, और बल्कि जलते हैं भुनते हैं अंदर से। लेकिन अगर जरा सा किसी के घर के बारे में कुछ बुरा ना, तो इतना मिर्च मसाला लगा लगा कर ऐसे बात करते हैं ना कि आपको मतलब समझ में नहीं आएगा कि ये सामने वाला हमको मरहम लगा रहा है या नमक छिड़क रहा है। ठीक है, तो बस ये रीज़न है कि इस वजह से, वो अपनी वजह से परेशान नहीं है कि मम्मी परेशान है। घर में क्या होता है कि लेडीज़ें ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, हर किसी के घर की बात है ये। तो इन चीज़ों से परेशान था वो, इसलिए उसने वीडियो बनाई। और बाकी अगर उसको व्लॉगिंग करनी होती तो जब से वहाँ से आया हुआ था एंगेजमेंट से, तब से उसने पता नहीं कितनी वीडियो डाल दी होती। इनकी तरफ से तो अब सुनिए, यही लग रहा था अभी तक कि शादी टूट गई, शादी टूट गई, शादी टूट गई। लेकिन जैसे ही इनकी दोस्त की वाइफ है जो ब्लॉग डाला है, उसमें लिखा शादी की तैयारियां शुरू। तो ये लोग क्या क्या बताना
दोस्त की वाइफ मीन्स आकांक्षा की बात कर रही हैं ये, कि आकांक्षा ने डाला शादी की तैयारी शुरू। ये मैडम का पता क्या है, कौआ कान ले गया, ये सीधे कौए के पीछे भाग गई। इन्होंने अपना कान नहीं देखा है। सीधा सा सिंपल सा बता रही हूँ उदाहरण, क्योंकि बहुत पुराना और बहुत समझ में आने वाला उदाहरण है लोगों के। तो बस इन्होंने ये बोल दिया, जबकि उसने जो वीडियो डाली हुई है, व्लॉगिंग चैनल है उसका और फैशन चैनल है, मतलब कि फैशन के वीडियोस रिव्यू चैनल है उसका, तो उस टाइप की वीडियोस डालती है वो। उसमें व्लॉगिंग चैनल भी है, मतलब कि वो डेली व्लॉग भी डालती है। अभी अभी उनका घर बना हुआ है। मैं मेरे वीडियोस में भी आपने देखा होगा, मेरे व्लॉग चैनल पे भी देखा होगा कि मैंने आकांक्षा का घर बनाया, मैंने चीज़ें शेयर की। अभी मतलब पूजा पाठ था तब भी मैंने बताया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि उन्होंने जो पुराना ऑफिस था वो खाली कर दिया, अभी नया ऑफिस घर के ही सबसे ऊपर वाले फ्लोर में वो ऑफिस सेट कर रहे हैं अपना। तो सिर्फ ऑफिस की तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। नई तैयारी शुरू, ये टाइटल था उसके व्लॉग चैनल का, मतलब कि जो जो उसने वीडियो डाली थी उसका टाइटल ये मेन ये था। पर इसको इन्होंने क्या जोड़ दिया, शादी की तैयारी शुरू। अरे भाई, आप पहले व्लॉग पे जा कर के देखो तो पूरी वीडियो। आप बस उतनी ही वीडियो लेते हो, कॉपी करते हो जितनी की आपको ज़रूरत है, मतलब जनता को दिखाने के लिए बस आप उतना ही कॉपी करते हो। आप पूरी वीडियो तो देखो पहले, क्या बोल रहे हो आप। और रही बात शादी की तैयारी की भी, तो शादी की तैयारी उनकी मम्मी, उनकी फैमिली करेगी ना कि दोस्त की वाइफ। आपने सुना किसी के दोस्त की वाइफ शादी की तैयारियां करती है? आपने सुना है कभी किसी का? क्या बताना चाह रहे हैं, पब्लिक को पागल बनाना चाह रहे हैं, या तो आप खुल के बात करो पब्लिक से, है ना। और जब खुल के बात नहीं करते तो इस तरीके के ब्लॉग मत डालो, पब्लिक को कंफ्यूज क्यों कर रहा। ठीक, इनका कहना है आप खुल के पब्लिक को बताइए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक को नहीं बताई जाती। अब जैसे जो चीज़ उसको पता ही नहीं है, आप ये बताइए, मुद्दा है नेहा और सचिन के बीच का, तो उसको सुमित कैसे सुलझा सकता है? सुमित कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। सुमित सिर्फ इंतजार कर सकता है कि जब तक नेहा अपना पक्ष नहीं रख देती है तब तक। और वही वो कर रहा है। उसने सिर्फ ये कहा कि इतनी ज़्यादा जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ये सब चीज़ें बनाते हैं, क्या होता है ना, उनकी मम्मी भी वीडियो देखती हैं, वो कुछ देखती हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, बीपी हाई हो जाता है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो कैसे रोकें? इन चीज़ों को नहीं रोक सकते। इसलिए उन्होंने एक अपील की थी लोगों से, एक रिक्वेस्ट की थी कि जब तक वो दोनों पक्ष की बातें ना जान लो तब तक आप अपना रिएक्शन देना बंद कर दो, इस तरीके के रिएक्शन मत दो। और चलो ठीक है, आपको देना है, आप नेहा के लिए दीजिए, आप सचिन के लिए दीजिए, आप मनीषा के लिए दीजिए, सुमित के लिए क्यों? उसकी क्या ही गलती है? उसकी इन सारे मैटर में उसकी क्या गलती है? हाँ भाई, वो चुप है क्योंकि समझदार है, इसलिए वो चुप है। समझदार व्यक्ति यही करेगा कि जब तक दोनों पक्ष की बातें नहीं जानेगा तब तक वो नहीं करेगा। और इनका कहना है कि आप जनता को गुमराह मत करो, तो मैडम आप भी गुमराह कर रही हैं। जहाँ तक मैंने आपका वीडियो देखा है, आपकी पहले जो शादी हुई थी, आपके हस्बैंड ख़त्म हो गए, फिर आपने सेकंड मैरिज की है और उनके बारे में आप ज़्यादा कुछ बताती भी नहीं है किसी को। तो एक तरफ आप अपने मतलब आप अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं कि मेरी शादी हुई थी, मेरे पति के साथ ऐसा ऐसा था, मेरे पति ड्रिंक करते थे, फिर वो ख़त्म हो गए। फिर आपने सेकंड मैरिज की, ठीक है। और सेकंड मैरिज करने के बावजूद ये लोगों को ये सलाह देती हैं कि आप शादी मत करना कभी। इन्होंने खुद बोला है। तो फिर तो ऐसे तो लोगों का हक बनता है, आपके सब्सक्राइबर को भी हक बनता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप वो बताइए। आप बोलती हैं कि बस सब ठीक है, आप ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि शांति चाहिए। तो मैडम, जिस तरीके से आपको शांति चाहिए ऐसे ही सभी को शांति चाहिए। की बात नहीं करते तो इस तरीके के ब्लॉग मत डालो, पब्लिक को कंफ्यूज क्यों कर रहा है आप जैसे लोग, है ना। पब्लिक परेशान हो रही है आप जैसे लोगों के कारण, है ना। आप तो सो नहीं पा रहे, आप तो बोल रहे हम सो नहीं पा रहे, हमारे घर में ये हो रहा है, हमारे घर डिप्रेशन हो रहा है, हमारे घर बीपी बढ़ रहा है। यार पब्लिक भी अटैच्ड हो जाती है सामने वालों से ना। यदि वो किसी की कोई चीज देखती, ब्लॉग देखती है या वीडियोस देखती है तो वो सामने वाले बंदे से बुरी तरीके से अटैच्ड हो जाती है। यदि वो बंदा हंसता है तो पब्लिक हंसती है, बंदा रोता है तो पब्लिक रोती है ना। ये चीजें होती है। तो आप पब्लिक को पागल मत बनाओ, सारी सच्चाई को लेकर आओ। ये ऐसे घुमा फिरा के बातें मत करो, है ना। ये घुमा फिरा के बात करने का टाइम ही नहीं बचा है ना। तो
8 10 15 दिन आराम से होगा इस कंट्रोवर्सी को। तो अब वो टाइम नहीं बचा है कि आप लोग ऐसे घुमा फिरा के पब्लिक से बात करोगे, है ना। क्योंकि फिर जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो 17 तरह की आपके बारे में बातें बनाएंगे, जैसे अभी सुनने में आ रही है जबलपुर से, है ना। तो ना जाने। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी है कि इनको सारी बातें, सारी अफवाहें सिर्फ जबलपुर से जा रही हैं, ना भोपाल से आ रही हैं और ना जहाँ सचिन मनीषा है वहाँ से आ रही हैं। सारी प्रॉब्लम, सारी जड़ इनको जबलपुर में ही नज़र आ रही है। और ये कह रही हैं कि जनता को गुमराह मत करो। तो मैडम थोड़ा सा आप भी अपनी लाइफ के बारे में बता दीजिए। मत गुमराह करिए कि आपकी सेकंड मैरिज हुई है, किससे हुई है, आप सेकंड मैरिज के बाद भी मायके में क्यों हैं। ठीक है, जनता को हक बनता है। जब आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया है, आप सिंगल मदर हो, आप स्ट्रगल कर रही हो, आप ये सारी चीज़ें बताए हो, तो आपका ये भी हक बनता है बताने का। ठीक है, तो आपको शांति पसंद है तो सबको शांति पसंद है, और बाकी चीज़ें जो भी हैं क्लियर हो ही जाएंगी। और रही बात, हाँ इन्होंने कहा है ये जबलपुर से, है ना। तो ना जाने उसमें और कौन कौन से गरम मसाले लगाएंगे, नमक मिर्ची लगा लगा के बात करेंगे कि बात शायद रियल में इतनी सी होगी और बात को इतना बड़ा बना के पेश किया जाएगा। तो भलाई इसी में है कि आप लोग जैसे लोग ही आके, खुद के घर के लोग ही आके रियलिटी को बताएं यहाँ बैठ के, है ना, कि आखिर है क्या मसला। पब्लिक को बुद्धू ना बनाए, यूट्यूब ना खेले। ऐसा लग रहा है कि अब आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ होने लगा है कि चैनल ग्रो हो जाए सबके, है ना। तो इस तरीके के वीडियोस आपके यहाँ से भी डलने लगे हैं। सही बोल रही हूँ ना मैं, है ना। फिर मत बोलना रिएक्शन। इनका कहना व्यूज़ के लिए इस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं हम लोग। ये बता रही हूँ कि जब सुमित का एंगेजमेंट हुआ, अभी अभी हाल ही में हुआ है, जब भी हुआ है आप सबको पता है, उसके पहले से पहचान है। ठीक है, उसके पहले से फ्रेंडशिप है, मतलब सौरभ आकांक्षा से इनकी फ्रेंडशिप उसके पहले से है। तो और उसके पहले से, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सुमित से है, उनके घर आना जाना है, उनकी मम्मी का आना जाना है। ठीक है, फैमिली से भी है अच्छे रिलेशन। तो अगर इतने ही व्यूज़ चाहिए होते तो आप उनके ब्लॉग पे या मेरे ब्लॉग पे जाके देख सकते हैं, हम लोगों ने अब तक पता नहीं कितनी वीडियोस डाल दी होती। ठीक है, तो आप ये मत बोलिए कि व्यूज़ के चक्कर में ये सब हो रहा है। और रही बात, अगर आप सुमित को ही बोल रही हैं, तो सुमित ने भी अपना चैनल सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि सबको पता है कि उसके नाम से बहुत सारे फेक चैनल बन चुके थे एक ही दिन के अंदर। ये रीज़न था उसका चैनल बनाने का, और उसके चैनल पे गिनती के 2-3 वीडियोज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये बोलना बंद कर दीजिए आप कि व्यूज़ के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। बाकी मेरी सिस्टर का भी चैनल बहुत पुराना चैनल है, वो आज का नहीं है। आपने अभी जन्म लिया होगा, मैंने अभी जन्म लिया है, मतलब कि यूट्यूब पर अभी अभी जन्म लिया है हम लोगों ने। बहुत छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं हम लोग के, बहुत कम मात्रा में। लेकिन सौरभ और आकांक्षा के ना बहुत बड़े बड़े चैनल हैं। कुछ चैनल ऐसे हैं जिसमें उनका मतलब फेस रिवील नहीं हुआ है, मतलब लोग ये नहीं जानते हैं कि ये उनका चैनल है। तो व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है उनको। और आज उनका इतना बड़ा जो घर है ना, वो यूट्यूब के ही ज़रिए है। तो उनके 1-2 चैनल नहीं, उनके कई चैनल हैं, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। तो बस मैं यही कहूँगी कि जैसे आपको शांति पसंद है, ऐसे सबको शांति पसंद है, तो उन्हें भी शांति से रहने दीजिए। और जिस तरीके की बातें आपने की हैं कि 35 साल की एज में अभी तक शादी क्यों नहीं की, उनकी भी कुछ इच्छाएं होंगी कि हाँ मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। और ये कहीं से गलत नहीं है कि अगर कोई शादीशुदा है या कोई बच्चे की माँ है तो उससे कोई शादी नहीं कर सकता। कुंवारा लड़का बिल्कुल कर सकता है। मैंने अपनी लाइफ में 2-3 और भी केसेस देखे हैं। एक तो मेरी फ्रेंड का है जो मैंने बताया आपको, और उसके अलावा भी 2-3 केस देखे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप भी अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें लोगों से छुपा के रखी हैं, ऐसे ही हर कोई नहीं बताना चाहता। और सुमित कोई ब्लॉगर नहीं है कि वो अपनी सारी चीज़ें लोगों को शेयर करे। उसने पहले भी शेयर नहीं किया है, ना वो अभी करना चाहता है। ठीक है, वो बस इंतज़ार कर रहा है कि सामने वाला पक्ष अपना ला करके रखे, उसके बाद कुछ डिसीज़न लेगा। ठीक है, अभी उसका कोई डिसीज़न आया भी नहीं है। तो मुझे पता है कि अभी तक मैं इस कीचड़ में पैर नहीं रखी थी, तो बची हुई थी। अब मुझ पे भी मतलब कीचड़ उछाला जाएगा, क्योंकि अब घुस गई हूँ इस चीज़ में ना, तो मुझे पता है कि मुझ पे भी कीचड़ उछालेंगे लोग, कुछ भी बोलेंगे।
मुझे भी बोलेंगे, क्योंकि मेरी भी जो लाइफ है वो कुछ ऐसी ही है। मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे हस्बैंड से मैंने डाइवोर्स लिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब कुछ कुछ लोग मुझे भी बोलना शुरू करेंगे, कोई बात नहीं, बट मेरा जवाब देना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब देना ज़रूरी है कि जब तक आप पूरी चीज़ें जान मत लो, समझ मत लो, तब तक कुछ मत बोलो। और शादी की तैयारी नहीं, दोबारा से जा कर के व्लॉग पे देख लीजिएगा, शादी की तैयारी नहीं है, ऑफिस की तैयारी है वो। हर कोई टाइटल ऐसे ही डालता है, कम से कम हम लोग ऐसे गंदे टाइटल नहीं डालते हैं जो कि आपके चैनल पे भरा पड़ा है। तो ठीक है, अब देखिए, अब मेरे चैनल पे भी नेगेटिव कमेंट और ये वो जो भी है, अब जिसको जो भी लगा हो, आप अपना ही राय रखिएगा। मैं तो यही कहूँगी कि इंतज़ार करिए, जो होगा जैसा होगा सबके सामने आएगा। जब ये चीज़ें सामने आई हैं तो वो भी सामने आएगा, और ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं और ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन चीज़ों में। तो जब तक पता ना हो सारी चीज़ें तब तक नहीं कहना चाहिए। और इन सारे मैटर में सुमित का कोई भी लेना देना नहीं है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो उसको, तो मुझे यही लगता है कि उसको मत घसीटो आप लोग। अगर आप लोग थोड़े भी समझदार हो ना तो उसको नहीं घसीटोगे। ठीक है, फिर आपसे मिलती हूँ, देखती हूँ अब कौन सी वीडियो लेकर आती हूँ, मुझे नहीं पता क्या रिएक्शन होगा लोगों का, क्या बोलेंगे। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और सच पे भरोसा करिए, दिखावे पे और फेक न्यूज़ पर बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू।